ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर जिसको हम लोग प्रोब भी कहते हैं, स्कैनिंग प्रोब। ट्रांसड्यूसर जो है ना अल्ट्रासाउंड का सबसे एक्सपेंसिव चीज होता है, हम लोग बोल सकते हैं द ट्रांसड्यूसर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ एनी अल्ट्रासाउंड यूनिट। क्यों? क्योंकि यही सारी चीज होती है, ये प्रोब जो होता है ये सारी चीजें ये जनरेट करता है साउंड वेव को, अल्ट्रासाउंड को। अदरवाइज मशीन क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है। आज एंड्रॉइड से कॉम्पेटेबल भी ट्रांसड्यूसर आ गया है और विंडोज पे भी वो काम करता है, खाली सॉफ्टवेयर डालने की बात होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसड्यूसर, इसीलिए वो महंगा होता है। प्रोब में द प्रोब कंटेन्स वन और मोर ट्रांसड्यूसर that transmit ultrasound pulse and receive back the echo during the scanning। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो ट्रांसड्यूसर होता है ना, ये ट्रांसड्यूसर मशीन में एक से ज्यादा रखा जाता है, यानी कि वहां के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये डिपेंड करता है, कहीं कहीं 5, 6, 7 प्रोब को रखते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के रखते हैं, टाइप्स के, जैसे कि ट्रांसरेक्टल हुआ, ट्रांसवेजाइनल हुआ, है ना। फिर ट्रांस एब्डोमिनल स्कैनिंग के लिए कर्व लीनियर प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, ईगो के लिए सेक्टर प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर यह तय किया जाता है कि विच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर वुड यू लाइक। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, लेवल 2 करने के लिए हम लोग कई सारे प्रोब, जो कर्व लीनियर प्रोब है जनरल एब्डोमिनल स्कैनिंग के लिए, उस प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग 4D स्कैनिंग भी करने के लिए उसका भी अलग प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मैंने फिगर आपको भेजा है। 4D स्कैनिंग भी किया जाता है, ठीक है ना। तो लेवल 2 का मतलब पहले ये समझना होगा, जब हम किसी बेबी का स्कैनिंग करते हैं, ये मदर के अंदर वॉर्म में जो फीटस डेवलप कर रहा है, तो उसके हर पार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, उसका कार्डियक एग्जामिनेशन, उसका वस्कुलर एग्जामिनेशन, उसका रीनल सिस्टम, उसको कॉन्जेनाइटल कोई बीमारी है कि नहीं, जैसे उसको हाइटस हर्निया है कि नहीं, है ना, या उसको कोई दूसरी स्पेसिफिक डिजीज है कि नहीं, ये सारी चीज देखी जाती है। लेकिन नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में डिफरेंस देखने के लिए होल बॉडी का जब सर्वे किया जाता है, हर लेवल से, उसके लंग फील्ड को भी देख लिया गया, उसके ब्रेन को भी देख लिया गया। इसलिए लेवल 2 की जानकारी हर को उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, उतनी ज्यादा हर लोगों को उतनी नहीं होती है, लेकिन उसमें हम लोग उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। तो हम प्रोब को चेंज कर सकते हैं लेवल 2 एग्जामिनेशन के लिए। और यूजुअली जो हम लोग जनरल स्कैनिंग करते हैं ना, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, सेम प्रोब को टेक्निक में यही होता है कि आप इतने स्किल्ड हो, आप इतने जानकार हो कि आप हर चीज की स्टडी कर सके, उसके आर्टरी, उसके वेन, है ना, हाँ हाँ सारी चीज, ठीक है। अब आते हैं कि उसी लेवल 2 में और ज्यादा गहरा अध्ययन करने के लिए हम लोग 4D प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4 डायमेंशनल इमेज को देखते हैं और उससे स्टडी किया जाता है। अब आते हैं ईच ट्रांसड्यूसर फोकस पार्टिकुलर डेप्थ। हर ट्रांसड्यूसर एक पार्टिकुलर डेप्थ तक, गहराई तक की इमेज ले सकता है। बीम जो अल्ट्रासाउंड का इमिट होता है ना, वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज का होता है। वो डिपेंड करता है उस ट्रांसड्यूसर से किस तरह, जैसे टॉर्च, उसके अंदर जो बल्ब लगी हुई है, या तो वो रोशनी ज्यादा बड़ी देगा तो उसकी जो फैन बीम बनेगी वो ज्यादा बड़ी बनेगी। लेकिन कोई टॉर्च में कम पावर का बल्ब लगा हुआ है तो वो छोटा लाइट देगा, तो उसकी बीम जो है उतनी छोटी बनेगी। और उसका जो फोकसिंग है किस तरह का, ये डिपेंड करता है। जैसे कि लीनियर ट्रांसड्यूसर की बात होती है, तो लीनियर ट्रांसड्यूसर में हम लोग क्या देखते हैं, उसका जो बीम है वो पैरेलली आएगा, ठीक है। अब देखिए लीनियर एरे ट्रांसड्यूसर क्या होता है। लीनियर एरे ट्रांसड्यूसर एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप का ट्रांसड्यूसर है, और इसके अंदर लिड ज़िरकोनेट टाइटेनेट का इस्तेमाल जो किया जाता है, ये बिल्कुल सजा रहता है सिस्टम में, वो अरेंज्ड रहता है। इसको हम लोग लीनियर एरे ट्रांसड्यूसर कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये इमेज में दिया हुआ है। दूसरा जो है मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर अभी आप लोगों के लिए एक सपना है, और वो सपना इसलिए है कि वो लुप्त हो गया डायनासोरस की तरह। आज से हम लोगों को उस चीज को समझने के लिए 20 साल पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो
तब हम समझेंगे और उसको देखना पड़ेगा। तो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में जो है ना तेल भी होता है। ये देखिए मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको देखने में बड़ा यूनिक लगेगा माइक है, लेकिन ये एक्चुअली में ये ट्रांसड्यूसर है। यहाँ पे कुछ बटन्स वगैरह भी है जो आजकल के प्रोब में अवेलेबल नहीं रहता है। इसको जब हम लोग ओपन करेंगे, इसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर क्या पाएंगे ना, इसके अंदर ऑयल भी भरी रहती है, ठीक है। तो मैं इसको अभी ओपन नहीं करूंगा, बाद में मैं ओपन करूंगा, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अब जब हम इसको अंदर देखेंगे तो मैकेनिकल एक ट्रांसड्यूसर जो है अपने रोटर में लगा रहता है और वो बहुत तेजी से नाचता है। जब हम इसके प्लग को इन करेंगे, इसका देखिए प्लग सिस्टम भी डिफरेंट टाइप का इस तरह का होता है। जब इसको हम लोग इन करेंगे मशीन के अंदर तो इसमें हाथ में वाइब्रेशन का एहसास होगा, हाथ में घन 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 घन। आजकल का जो प्रोब है उसमें कुछ नहीं, इसको पकड़िएगा तो इसके अंदर चूंकि ये रोटेट कर रहा है ना और अंदर में तेल डाला हुआ है, ठीक है। इसकी अपनी एक हाउसिंग होती है और उसमें रोटेशन होता है, ठीक है। इसका जो अरेंजमेंट होता है इसको कहते हैं एन्युलर अरेंजमेंट। एन्युलर यानी कि राउंडेड टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो ये आपका जो है मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है और मैं इसके बारे में अभी कुछ और बात बताऊंगा मैकेनिकल, जो लिखा दूंगा इसको नोट्स के रूप में। कर्व लीनियर प्रोब आपको जान रहे हैं कि इसका जो क्रिस्टल्स है वो कर्व लीनियरली अरेंज्ड है। फिर एक फेज्ड अरे होता है ट्रांसड्यूसर। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर होता है। और इसके साथ ही ओके, थैंक यू, धन्यवाद।